2019 को मेरी शादी सैयद नसीर से हुई थी, जो मादनापेट के रहने वाले हैं। शादी के बाद से ही चुल्लों के डिमांड शुरू हो गए थे पैसों के वास्ते। शादी के बाद और एक्स्ट्रा सोना डिमांड करे तो मेरे पेरेंट्स वो भी दिए। शादी के बाद रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डिमांड करे तो मेरे पेरेंट्स 500 गज का घर दिए। उसके बाद शादी के 6 महीने बाद मैं बाहर जाने की कोशिश करी तो मैं बाहर जाना बोल तो मेरे पेरेंट्स पैसे देना बोले। तो मेरे बड़े भाई यूएस से $1500 भिजाए उनको, सेकंड भाई $2500 भिजाए उनको। उसके बावजूद नहीं, मैं आके तुम्हारा लेके जाता हूँ बोल के उन्होंने यहाँ पे आ गए। लॉकडाउन होने की वजह से दोनों भी यहीं रह गए। उसके बाद से उनको यहाँ पे कुछ काम मिला नहीं। मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद भी उनके पास कुछ काम नहीं था तो मैं कोविड में ड्यूटीज़ करके उनको पैसे देती थी। जब तक मैं पैसे दी सब अच्छा था, पैसे ले रहे थे, 5-6 लाख रुपए ले लिए। मैं शेयर मार्केट में बिज़नेस कर दूँ बोल के 3 लाख रुपए लेके वो पैसे भी डुबा दिए। फिर भी मैं खामोश थी, कुछ काम करेंगे अब नहीं तो कभी करेंगे, काम करेंगे, बिजनेस करेंगे बोल के। उसके बाद जब बॉर्डर्स खुलना शुरू हुए तो उन्होंने फरमाइश रखी कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास से 15 लाख रुपए लेके आना, मेरे को बाहर जाना है। मैं तुम्हारा लेने आके यहाँ पे अटक गया। मेरे पेरेंट्स नहीं लगा सकते, तुम्हारे पेरेंट्स लगाना। बोली मेरे पेरेंट्स तो नहीं लगा सकते 15 लाख। तो अल्लाह मेरे ऊपर मारम तोड़ी शुरू कर दिए। मैं हॉस्पिटल में जॉब पे थी तो उन हॉस्पिटल को आके मेरे को वहाँ से झगड़ा करके घर को लाके घर में बंद करके उसके पेरेंट्स, भाई बहन सब जने मिलके मेरे ऊपर मारम तोड़ी करे। तो मैं जब ही वो घर में से 100 डायल करके पुलिस कंप्लेंट करी मादनापेट को। तो मादनापेट पीएस में कंप्लेंट करे, हमारी बेइज्जती करे, अब हम ये बच्ची को नहीं रख लेते बोल के अल्लाह मेरे को 1 साल से हमारे अम्मा के घर पे छोड़ दिए। उस वक्त पे मेरे पास 6 महीने का बच्चा था मेरा। 1 साल हो गया, 1 साल से उन्हें आना कर रहा। ये इंसिडेंट जून में हुआ, जून 2020 में हुआ, 21 में हुआ, जून 2021 में। उसके बाद में मैं वुमेन पीएस में कंप्लेंट दी, वो केस चल रहा, नामपल्ली कोर्ट में चल रहा, 2 हियरिंग्स भी हो गए। बट उसके घर वाले आ रहे ना, उन आ रहा, मेंटेनेंस केस चल रहा, उन आया बट नहीं मेरे पास लॉयर रखने के पैसे नहीं है, मैं लॉयर नहीं रख सकता बोल के बोला। लास्ट अगस्त में हुई थी वो हियरिंग, अगस्त की 18 को हुई थी। आया, अब उन्हें आज मेरे को 10 बजे मालूम हुआ कि उसका रिसेप्शन चल रहा हिल्टन फंक्शन हॉल में, उन्हें कल शादी कर लिया बोल के। अब मेरे पास 2 साल का बच्चा है, मैं 1 साल से उसका वेट कर रही हूँ। उन्हें आता आज नहीं तो कल सुधरेगा, उसको रियलाइज़ हुएगा मैं उसके साथ क्या करी, उसका बच्चा है बोल के। अब उन्हें दूसरी शादी कर लिया। अब मेरी ज़िंदगी का क्या, मेरे बच्चे की ज़िंदगी का क्या। उसके घर कैसा मालूम हुआ? हमारे मामू से मालूम हुआ। हमारे मामू उसको गाड़ी में जा रहे तो देखे, जब मालूम करे तो उसका वलीमा है बोल के हमारे फ़ोटोज़ भी आए। वो फ़ोटोज़ देखने के बाद जब हम गए वहाँ पे फंक्शन हॉल, तो हम सामने के गेट से जा रहे तो उन्हें पीछे के गेट से भाग गया। हमारे हाथ हिल्टन फंक्शन हॉल मोइनबाग पेट्रोल पंप के ऑपोजिट में है। ये पीएस में कंप्लेंट करी आप? हाँ, अब आगे पीएस में कंप्लेंट करी मैं, संतोष नगर पीएस में कंप्लेंट करी। मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मेरा डिवोर्स नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल से मेरे को अम्मा के पास छोड़ दे के उन्हें दूसरी शादी कर लिया। मेरे पास अब 21 महीने का बच्चा है, वो बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाना, मेरी जिम्मेदारी क्या। मुसलमानों में 4 मैरिज जायज़ है तो हर वाइफ को इक्वल हक देना है। 1 साल से मेरे को मेरे बच्चे को छोड़ दे के उन्हें मेरे साथ नाइंसाफ़ी करके दूसरी शादी कैसा कर लेता, मेरे को बोले बगैर, मेरे को मालूम हुए बगैर, मेरा कुछ फैसला करके मेरे साथ कुछ इंसाफ करके तो कर लेना। उसके घर वाले कैसा कराते, उसके घर वाले, उसके ताया जब बीमार थे, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं उनको हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट करके 2nd वेव में बेड दिलाई। उन्होंने आज उसको घर में रख के उसकी दूसरी शादी करा रहे, जिसकी जान में बचाई ना, उन्होंने उसको घर में रख लेके उसकी दूसरी शादी करा रहे। उसके ताया, उसके खालू, उसके घर वाले सब मिले हुए हैं। और जो पैसों का है ना लालच, उसके अम्मा बाबा का बहुत है इसमें। उसके अम्मा बाबा उसको हमेशा सिखाते पैसे पूछना करके। मादनापेट में रहने वाले हैं, मस्कती ग्राउंड के पास। जॉब क्या करते हैं? उन्होंने न्यूजीलैंड से आए बाद तो 1-1.5 साल कुछ भी नहीं करे। जब मेरे को मार के घर से निकाल दिया, उसके 2-3 महीने बाद जॉब करना शुरू करे बोल के मेरे को मालूम हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम अब्दुल वहीद है और मेरी बहन का नाम डॉक्टर सना समरीन है। 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी, रिश्तेदारों में ही है, बच्चा न्यूजीलैंड में बोल के दिए थे। 6 महीने के बाद में बच्चा आ गया था न्यूजीलैंड से। आ जाने के बाद लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में फिर बच्चे के पास नौकरी नहीं थी। बहन प्रेग्नेंट थी हमारी, तो बहन डॉक्टर है, काम कर रही थी, नौकरी कर रही थी। करने के बाद में हर चीज़ का खर्चा वगैरह देख रही थी, बच्ची पैसे ले लेना, बच्ची का कार्ड वगैरह भी उसी के पास रहता था। उसके बाद भी जो है 2 साल तक ऐसे ही चला। चलने के बाद में
हाल ही गए सौ साल जो है मार्च के महीने में जब पैसे नहीं देते बोले तो जब से टॉर्चर शुरू हो गया। उससे पहले ही जो है बच्चा जब बाहर था तो उनके वालिदा बोले थे तो उन लोग को फिर जॉइंट प्रॉपर्टी भी एक दिलाए हमारी तरफ से, हमारी बहन को और उसके दोनों के नाम पे जो है हमको घर दिलाओ बोल के बोले। फिर सोना पूछे तो एक्स्ट्रा सोना भी दिए। जब आखिर में जब 15 लाख की मांग हुई जब बच्चा बाहर जाने के वास्ते कोविड के बाद में, तो हम नहीं दे सकते बोल के जब बोले तो बच्ची के साथ जो है सितम होना शुरू हो गया। तो बच्ची को जब घर में मार रहे थे तो बच्ची 100 डायल करी, तो जो है मादनापेट पीएस से लोग आए, आके बच्ची को जो है छुड़ा के फिर अभी से हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जो है बच्ची के मारों को वगैरह देखिए इंस्पेक्शन हुआ, फिर जो है कंप्लेंट करे, वुमेन पीएस में कंप्लेंट हुई और कोर्ट में केस डाले। कोर्ट में एपीआर नहीं हो रहा और आज जो है हमको पता चला कि जो है उन्हें निकाह कर लिया। तो जब हम आए तो उसका वलीमा चल रहा था, तो हम पुलिस स्टेशन 100 डायल करे, वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद जो है फंक्शन हॉल वालों को बोले ऐसी ऐसी बात है, पुलिस वाले बोले, तो बुला के बात करने के सिलसिले में जो है पीछे की गेट से भाग गया उन्हें वहाँ से। ये देखिए भाई, इनका नाम सैयद नसीर है, खलील के नाम से भी पुकारते हैं इनको, मादनापेट के रहने वाले हैं और हम लोग वनस्थलीपुरम में रहते हैं। पीएस में कंप्लेंट करें आप? अभी जो है संतोष नगर पीएस को आए हुए हैं हम, वहाँ पे जो पुलिस वाले आए थे ना संतोष नगर पीएस को लेके आए, यहाँ पे कंप्लेंट दे रहे हैं अभी। वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे पूरे पुलिस वालों के रहते हुए भी जो है उसको पीछे ही गेट से भगा के लेके चले गए फंक्शन हॉल से उसको। बच्चे के लोगों की पहचानते नहीं थे आप? जी, ये जो है हमारे छोटे खालू के बहन का बेटा होना है, तो बस रिश्तेदारी में करने के बाद में जो है जब ये लड़ाई झगड़े हुए तो उनके बच्चे के मामू खुद भी जो है उल्ला से बात करना छोड़ दिए कि गलत है उल्ला बोल के, जो है उनके मामू भी बीच में नहीं आ रहे। अभी कई जनों से छुपा के जो है शादी कर लिया इन्हें। शादी करे उल्ला कह रहे थे, उनका बच्ची वालों का कुछ आइडिया नहीं है। और उनके घर पे जब हम गए, जब जैसा हमको इत्तला मिली तो घर के पास पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं है, रिश्तेदारों के घर पे रहते हुए शादी कर लिया। तो ये कब क्या टाइम पे मालूम हुआ आप लोगों को? हम लोग को 8:30 बजे के आसपास मालूम हुआ। तो जब हम उनके घर के पास गए तो वहाँ पे कोई नहीं मिला। तो फिर जब उनके रिश्तेदारों के घर के पास हम गए तो लोग तैयार होकर जब जा रहे थे तो रिश्तेदार जब फंक्शन हॉल को आए तो जब मालूम हुआ हमको कि अरे हाँ इसकी बोल के कंफर्म हुआ हमको। तो फंक्शन हॉल में किसी से बात नहीं करी आप रिश्तेदारों से? फंक्शन हॉल में जब हम जाने की कोशिश करे तो वहाँ से जो है बहस करके भगा दिया हमको, तो हम पुलिस स्टेशन को आए। तो नौशाद दूल्हा कहाँ पे था? जी, शादी खाने में दूल्हा था? शादी खाने में दूल्हा था। हम जो है हमारे एक दोस्त साहब जाके अंदर से फोटोज और वीडियोस भी लेके आए उसके।